नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पुनर्जन्म। हमारे पास कुछ अलग अलग तरह की जानकारी है, कुछ असल जिंदगी के किस्से हैं, थोड़ी वैज्ञानिक पड़ताल भी है, और हाँ, अलग अलग संस्कृतियों में से कैसे देखते हैं वो भी। तो देखते हैं कि इन सब स्रोतों से क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। पुनर्जन्म मतलब ये जो आइडिया है कि मरने के बाद आत्मा या चेतना, जो भी कहें, वो किसी दूसरे शरीर में फिर से जन्म लेती है। ये सोच तो मतलब हजारों साल पुरानी है। हाँ, और सिर्फ भारत में नहीं। नहीं, भारत, तिब्बत, नेपाल, उधर जापान में भी और पुराने ग्रीस तक में इसके निशान मिलते हैं। बिल्कुल। हिंदू धर्म में तो खैर भगवद गीता में ही लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचित। हाँ, मतलब आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है, बस शरीर बदलती है, जैसे कपड़े बदलते हैं। और बौद्ध धर्म में थोड़ा अलग है शायद। हाँ, बौद्ध धर्म में वो स्थायी आत्मा वाली बात नहीं है। वो चेतना के एक निरंतर प्रवाह की बात करते हैं, जो कर्मों के हिसाब से नया रूप लेती रहती है। एक तरह से चेतना की रीसाइक्लिंग। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी दार्शनिक और सांस्कृतिक बातें, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी तो हैं जिन्होंने मतलब साइंस को भी सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा नाम शायद डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का आता है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में। हाँ, उन्होंने करीब करीब 40 साल लगाए इस काम में। दुनिया भर से कोई 2550 से ज्यादा बच्चों के मामले उन्होंने स्टडी किए। 25,000? हाँ, ऐसे बच्चे जो अपने पिछले जन्म की बातें करते थे। और कमाल की बात ये थी कि कई बच्चे ऐसी डिटेल्स बताते थे, नाम, जगहें, रिश्ते, मौत कैसे हुई, जो उनके इस जीवन में उनके परिवार वालों को किसी को पता नहीं होती थी। और बाद में वो डिटेल्स सच निकलती थीं, वेरीफाई हो जाती थीं। जैसे वो शांति देवी वाला केस दिल्ली का। हाँ, 1930s का। वो छोटी सी लड़की जो कहती थी कि मैं मथुरा की लुगदी देवी हूँ। और उसने अपने पिछले पति का नाम बताया, घर का हुलिया बताया। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कहाँ पैसे छुपा रखे थे ये भी बता दिया। और जांच में सब सही निकला। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और शायद एक अमेरिका का भी केस था, जेम्स लीनिंगर। हाँ, छोटा बच्चा था जिसने एकदम से द्वितीय विश्व युद्ध के फाइटर पायलट होने की बातें शुरू कर दी। प्लेन के पार्ट्स, जापानीज जहाज, आइलैंड के नाम। और वो सब बाद में सही निकला। हाँ, उसके बताए डिटेल्स ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मैच कर गए। तो इसे सिर्फ बच्चे की कल्पना कह के टालना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह मानता तो नहीं अभी भी। मतलब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं वो लोग? नहीं, देखिए, मुख्य धारा का विज्ञान अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है। एक थ्योरी है क्रिप्टोमनीजिया की। क्रिप्टोमनीजिया वो क्या होता है? मतलब अनजाने में कहीं से सुनी या पढ़ी हुई जानकारी को अपनी याददाश्त समझ लेना। जैसे बच्चे ने कहीं कहानी सुनी हो और उसे अपना पिछला जन्म मान ले। अच्छा, या फिर वो कार्ल यूंग वाली सामूहिक चेतना कि हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी एक संभावित व्याख्या हो सकती है, पर सवाल वही रहता है, इतनी स्पेसिफिक वेरीफाइबल जानकारी कैसे, खासकर छोटे बच्चों में? सही बात है। अच्छा, इन किस्सों और रिसर्च के अलावा ज्योतिष में भी तो पुनर्जन्म की बात होती है, खासकर वैदिक ज्योतिष में। हाँ, बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हाँ, उनमें से कहते हैं कि 5वां भाव पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है और 8वां भाव मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से। और राहु केतु का भी कुछ रोल होता है शायद। हाँ, राहु और केतु को कर्मों के चक्र और जन्म मृत्यु के रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि कुंडली में इनकी खास पोजीशन पिछले जन्म की यादें या उसका असर दिखा सकती है। जैसे राहु केतु अगर पहले 7वें या 5वें 11वें घर में हो तो। हाँ, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, आस्था का विषय है। इन्हें आप साइंटिफिक प्रूफ नहीं कह सकते। सही कहा। ये बस दिखाता है कि अलग अलग तरीकों से इस गुत्थी को समझने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ भारत या एशिया की बात नहीं है। हाँ, तिब्बत में दलाई लामों का चुनाव। हाँ, वो तो पुनर्जन्म के आधार पर ही होता है। अफ्रीका की कई जनजातियों में भी मानते हैं कि पुरखों की आत्मा बच्चों में लौटती है। और वेस्ट में भी, अमेरिका, यूरोप में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी काफी चलती है। तो मतलब ये विचार काफी फैला हुआ है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि पुनर्जन्म अभी भी एक रहस्य है, एक पहेली। हाँ, विज्ञान ने इसे साबित तो नहीं किया है। लेकिन जो किस्से हैं, जो डॉक्टर स्टीवेंसन जैसे लोगों का काम है, उसे एकदम से खारिज करना भी मुश्किल है। वो बच्चे, वो वेरीफाई हुई डिटेल्स सवाल तो खड़े करते हैं। बिल्कुल। शायद इस पर और खुले दिमाग से रिसर्च की जरूरत है।
कौन जाने क्या निकल आए। सही। तो अंत में जो एक बात इन सब स्रोतों से उभरती है वो शायद ये है कि अगर सिर्फ अगर पुनर्जन्म सच है तो ये जीवन शायद कर्मों को सुधारने का, कुछ सीखने का एक मौका है, एक पड़ाव है बस, पूरी यात्रा नहीं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। ये सोचना कि हमारे आज के काम हमारा आने वाला कल बना सकते हैं, चाहे वो इसी जिंदगी में हो या शायद किसी और में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना? हाँ, सोचने लायक नुक्ता है।